नमस्कार, मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। शाम को बज चुके हैं 8 और आपको पता है कि 8 बजे हमारी क्वेश्चन आंसर की नहीं थ्योरी क्लास होगी। टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा क्लासेस का। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है आइडिया टाइम टेबल के बारे में। 4 क्लासेस का टाइम फिक्स हो चुका है। 4 क्लासेस का टाइम फिक्स हो चुका है, नोट कर लीजिएगा। सुबह 9 बजे 9 AM में कल से जीके की एक्सप्रेस की क्लास होगी। इवेंट बन चुका है, जाकर देख लीजिएगा। एवरीडे सुबह 9 बजे जीके एक्सप्रेस की क्लास होगी, जिसमें आपको 10 मिनट में 25 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। रिस्पांस अच्छा रहा तो क्लास का टाइमिंग बढ़ा के 20 मिनट कर दूंगा और क्वेश्चंस की संख्या 50 कर दूंगा। अब आपके ऊपर है, आप रिस्पॉन्स दीजिए, क्लास देखिए, सारे लोग लाइव आइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद में दिन में अगर हम आते हैं तो हमारी रात को 8 बजे 8 PM में थ्योरी की क्लास होगी। एवरीडे थ्योरी की क्लास होगी रात को 8 बजे। आप लोग बहुत बोल रहे थे थ्योरी की क्लास का। एक और चीज बता दूं, थ्योरी की 2 टाइप की क्लास होगी, एक छोटी क्लास, एक बड़ी क्लास। रात को 8 बजे थ्योरी की छोटी वाली क्लास होगी। बड़ी वाली क्लास का टाइम मैं आपको बता दूंगा। छोटी का मतलब कि छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो बनाना। अब जैसे आज मैं टॉपिक कराने वाला हूं आपको आर्य समाज के बारे में। छोटा टॉपिक है, 15 मिनट का टॉपिक है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत बड़े टॉपिक होंगे, उसका हम अलग टाइम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो रात को 8 बजे थ्योरी की छोटी वाले टॉपिक की क्लास होगी। उसके बाद में रात को 10 बजे क्वेश्चन आंसर की शानदार 1 नंबर की क्लास होगी और रात को 12 बजे होगा जीके खजाना। ये 4 क्लासेस का टाइम फिक्स हो चुका है। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को थ्योरी की जो बड़ी वाली क्लास है उसका टाइम बता दूंगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर की एक और क्लास का टाइम बता दूंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्लासेस को देखिए, डेली आइए क्लासेस में, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइव आने वाले बच्चों की संख्या को बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। जितना मोटिवेशन आप देंगे क्लासेस की सप्लाई उतनी आपके लिए होती रहेगी। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं माय डियर आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज के बारे में आपने बहुत चीज पढ़ा होगा, लेकिन आज आर्य समाज के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि क्या कॉन्सेप्ट था और जो फैक्ट्स है। 2-3 फैक्ट्स पता होगा कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, या कि पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब का नाम ये था, ठीक है। आपको मैं थोड़ा डीप में आज आर्य समाज के बारे में बताऊंगा। पहले मैं कुछ कहानी सुनाता हूं, थोड़ा सा मुंह से बोल के, दिन उसके बाद जो बोर्ड में लिखा हुआ है वो आपके सामने आएगा। अब मैं उसको पढ़ के समझा दूंगा। देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, बिल्कुल सच है। उनका कॉन्सेप्ट क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती किस टाइप के इंसान थे? अगर स्वामी दयानंद सरस्वती को आपको जानना है, समझना है, तो उनके ढेर सारे एंगल आपको दिखाई देते हैं। एक, स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सेवी हैं जो समाज को बदलना चाहते हैं। एक, स्वामी दयानंद सरस्वती धार्मिक हैं, रिलीजियस हैं। एक, स्वामी दयानंद सरस्वती आलोचक हैं, क्रिटिसाइजर हैं। एक, स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्रभक्त हैं जो कि विदेशी ताकत से नफरत करते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती अगर राष्ट्रभक्ति की बात करें तो वो कहते हैं, उनका एक स्टेटमेंट है, बड़ा फेमस एग्जाम में हमेशा आता है कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। मतलब हमारे लोग अगर हमारे ऊपर राज करें, देश का शासन हो, भले हम खराब ही कर रहे हो, लेकिन भैया पड़ोसी के शासन से अच्छा है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का इस्तेमाल किया था, अभी आगे पढ़ाऊंगा। अगर हम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखें, धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है। और साथ ही साथ वो हिंदू धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं। उसके लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था और कहा था कि जिन जिन लोगों ने हिंदू धर्म से बदलकर दूसरा धर्म को अपना लिया है, दूसरे रिलीजन को अपना लिया है, वो वापस इस रिलीजन में आ जाएं, हिंदू रिलीजन में आ जाएं। आप धार्मिक एंगल भी देखिए उनका। अगर समाज सेवी, सोशल वर्कर के रूप में देखें तो उन्होंने बाल विवाह को मना किया है, चाइल्ड मैरिज नहीं होगा, पता होगा आपको। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह की बात की है कि भाई कोई महिला अगर विधवा हो गई है, विडो हो गई है, तो उसकी दोबारा शादी की जाए, ये बात भी करते हैं। अगर आप फिलोसोफर के रूप में देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती को, तो स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को मानते हैं लेकिन पुराणों को नहीं मानते। वेदों को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन पुराणों को एक्सेप्ट नहीं करते, पुराणों पर उनको भरोसा नहीं है। साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, वर्ण के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कॉन्सेप्ट है उसको स्वामी दयानंद सरस्वती कर्म के आधार पर मानते हैं। वीडियो कमेंट नहीं पढ़ूंगा बेटा, क्योंकि थ्योरी क्लास में कमेंट नहीं पढ़ता। 10 मिनट की क्लास है, उसमें भी कमेंट्स पढ़ लूंगा तो पूरी क्लास का सत्यानाश हो जाएगा, टॉपिक का भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो जो बिल्कुल फोकस हूं, बिल्कुल पढ़ा रहा हूं। चलिए, कुछ बातें जो मैंने बताई है दिमाग में घुस गई होंगी। अब मैं आपको जो मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है पहले से, अगर लिख के पढ़ाऊंगा तो टाइम लगेगा, मैंने पहले से ही लिख दिया है, अब वो मैं आपको समझाता हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।
1875 में 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, डन। लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर चेंज होता है, ध्यान से सुना। 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी, लेकिन बाद में 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर लाहौर स्थापित कर दिया गया था। कौन सा लाहौर? आज जो पाकिस्तान में लाहौर है, वहां की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी, उसका एम क्या था, टारगेट क्या था? पहला, धर्म में, हिंदू धर्म में जो दोष हैं, जो बुराइयां हैं, उनको दूर करना। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती कर्म कांडों पर भरोसा नहीं करते, अंधविश्वास जो होते हैं उस पर भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वैदिक धर्म को शुद्ध करना। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि जो ओरिजिनल हिंदू वैदिक धर्म था उसको लोगों ने अशुद्ध कर दिया है, गलत गलत रीति रिवाज डाल के, कर्म कांड डाल के, अंधविश्वासों को डाल के उसको उन्होंने अशुद्ध कर दिया है। तो वैदिक धर्म, जो शुद्ध वैदिक धर्म है, जो ओरिजिनल था, उसको फिर से एक्सेप्ट किया जाए, उसको फिर से प्रारंभ किया जाए। जो आपने अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पर कर्म कांडों को डाल दिया है, पूजा पद्धति को डाल दिया है, ढेर सारी चीज़ों को सिर्फ अपने फायदे के लिए डाला है, उसको बंद किया जाए। वो ओरिजिनल वैदिक धर्म की बात करते हैं। आगे लिखा है, नेक्स्ट क्या लिखा है? आगे लिखा है, अगला एम है इनका सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एकीकरण की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो समाज की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भैया समाज में बाल विवाह नहीं होगा, बच्चों की शादी नहीं होगी, एक उम्र के बाद ही होगी, विधवा पुनर्विवाह होगा, जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर होगी। बिल्कुल, शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति है। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि शूद्र और महिलाएं वेद पढ़ेंगे, इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी चलाया था। तो समाज के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे देखने को मिलते हैं। अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे तो पॉलिटिकली देखिए, वो कहते हैं कि भारत भारतीयों के लिए है, भारत में विदेशियों की जगह नहीं है। वो सीधे सीधे अंग्रेजों को मना कर रहे हैं। साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती राजनीति देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। हम हिंदुस्तानी आपस में समझ लेंगे, तुम चले जाओ, तुम विदेशी हो, तुम चले जाओ, तुम हमारे ऊपर राज मत करो, तुम हमारे ऊपर रूल मत करो, तुम चले जाओ, हम खराबी शासन कर लेंगे लेकिन कर लेंगे, तुमसे तो अच्छा ही करेंगे, चिंता मत करो। तो पॉलिटिकली देखेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे देखने को मिलते हैं। रिलीजियस के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती धर्म आंदोलन को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक जो धर्म है हमारा, उसको ओरिजिनल वैदिक जो रिलीजन है उसको स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे रिलीजन में चले गए हैं उनको वापस लाने की बात कर रहे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती गो टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी है वेदों में है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से ऐसे दिखाई देते हैं और वो सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस यूनिटी की बात कर रहे हैं, एकीकरण की बात कर रहे हैं। क्लियर है? दिमाग खोलना, बेटा रटना नहीं है ना, समझा रहा हूं मैं, दिमाग को खोलना। चलिए नेक्स्ट, आगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था गो टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ये रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, वो वेदों को सर्वोपरि मानते हैं, वो पुराणों पर भरोसा नहीं करते, वो पुराणों पर से असहमत हैं, जो पुराणों में बात की गई है उससे असहमत है, वो सिर्फ वेदों की ऑथेंटिसिटी पर भरोसा करते हैं। ठीक है, चल आगे। अभी मैंने बताया पुराणों का स्वीकार करते हैं, उनसे सहमत नहीं है। नेक्स्ट, जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो वर्ण के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर एक्सेप्ट करते हैं, जैसा गांधी एक्सेप्ट करते थे। गांधी जी भी जो हमारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का कॉन्सेप्ट है उसको कर्म के आधार पर एक्सेप्ट करते हैं, वर्ण के आधार पर नहीं करते। तो गांधी और स्वामी दयानंद सरस्वती में यह समानता देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी, जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, वो सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म की बात करते हैं, समाज के सुधार की बात करते हैं, शिक्षा के सुधार की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और इसी एम्पावरमेंट में वो कहते हैं कि महिला और पुरुषों को समान अधिकार दिए जाएं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं माय डियर। नेक्स्ट, छुआछूत को मना करते हैं, समाज सुधार की बात कर रहे हैं। वो छुआछूत पर भरोसा नहीं करते, बोलते गलत है। आप संविधान में आर्टिकल 17 देखो, आर्टिकल 17 में अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, छुआछूत के अंत की बात की गई है, और स्वामी दयानंद सरस्वती भी वही बात कर रहे हैं। अगर आप जाति भेद की बात करोगे, जातियों में जो डिफरेंस है, भेदभाव है, उसको भी स्वामी दयानंद सरस्वती मना करते हैं। इससे पता चलता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
बाल विवाह को मना करते हैं, चिल्ड्रन के जो मैरिज होती है उसको मना करते हैं। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती कहीं ना कहीं साइंटिफिक एंगल भी देखने को मिलता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट। भाई बच्चों की शादी होगी तो पता है आपको, ना तो वो फिजिकली उतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ना मेंटली उतने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, और कई बार चीज़ें खराब हो जाती हैं। आगे चलते हैं माय डियर। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं ये आपका इंटरकास्ट जो मैरिज है उसको हाँ करते हैं। जो इंटरकास्ट मैरिज हो रही है उसको समर्थन करते हैं, उसको हाँ करते हैं, उसको बोलते हैं कि जो इंटरकास्ट मैरिज है वो सही है, वो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते होंगे आज भी जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं वो आर्य समाज के जो आर्य मंदिर होते हैं वहाँ पर होती है। विडो रीमैरिज की बात करते हैं, विधवाओं के पुनः विवाह की बात करते हैं, जो महिलाएं विधवा हो गई हैं उनकी दोबारा शादी हो, इसकी बात करते हैं। इस तरीके से आप देखो स्वामी दयानंद सरस्वती सामाजिक सुधार भी कर रहे हैं, धार्मिक सुधार भी कर रहे हैं, पॉलिटिकल सुधार भी कर रहे हैं, एक फिलोसोफर भी रूप में देखने को मिलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के ढेर सारे रूप, ढेर सारे एंगल आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती कई बार थोड़ा सा बहुत हाइपर देखने को मिलते हैं। जैसे वो कहते हैं कि जो हिंदू रिलीजन है, कई लोग दूसरे धर्म में चले गए हैं तो वो शुद्धि आंदोलन चलाते हैं कि तुम एक काम करो वापस इस धर्म में आ जाओ। और यहां से कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो आलोचक हैं, क्रिटिसाइजर हैं, वो इस बात से नाराज होते हैं और वो इस बात की आलोचना करते हैं कि कोई इंसान अगर दूसरे रिलीजन में चला गया तो आप कहीं ना कहीं जबरदस्ती कर रहे हो। हालांकि ऐसा था नहीं, लेकिन कई लोग आलोचक ऐसा मानते हैं कि ये गलत था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो शुद्धि आंदोलन चलाते हैं और शुद्धि आंदोलन में बोलते हैं कि भैया जो लोग दूसरे रिलीजन में चले गए हैं वो वापस हिंदू धर्म में आ जाओ। कई लोगों को मानना है कि इससे समाज में थोड़ा सा सांप्रदायिकता फैलेगी, कम्युनलिज्म फैलेगा, कि आप कहीं जबरदस्ती तो नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ। ये आंदोलन जो था स्वामी दयानंद सरस्वती का, ये कैसा था, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में था, विवाद में था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी पर ज्यादा फोकस है। वो हिंदी जो भाषा है उसको राष्ट्रभाषा मानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती कितना राष्ट्र प्रेम है आप देखिए। और इसी क्रम में, इसी कॉन्टेक्स्ट में वो आगे बोलते हैं कि भारत भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। वो स्वदेशी की बात कर रहे हैं, वो हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा मान रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। वो गाय के भी संरक्षण की बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती गोरक्षा आंदोलन चलाते हैं जिसमें गाय को बचाना, उनकी रक्षा करना, उनको ठीक करना, गोरक्षा समिति भी बनाते हैं गाय की रक्षा के लिए। इससे उनका जानवरों के प्रति जो प्रेम है वो भी देखने को मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वो शूद्र और स्त्रियों के उत्थान की बात करते हैं। जो शूद्र और स्त्रियां हैं उनके एम्पावरमेंट की बात करते हैं। वो शूद्र और स्त्रियों को वेद पढ़ने को अलाउ करते हैं, उनको वेद पढ़ना चाहिए। शूद्र और स्त्रियां जो है वो हायर एजुकेशन लें, इसकी बात करते हैं। शूद्र और जो स्त्री हैं उनका जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, उपनयन संस्कार होना चाहिए, इसके लिए वो आंदोलन चलाते हैं। हालांकि समाज का एक ग्रुप इनसे इस बात में नाराज भी होता है। समाज का जो अपर कास्ट का जो ब्राह्मण है वो और जो ठाकुर है वो इस बात से स्वामी दयानंद सरस्वती से नाराज था कि आप शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति कैसे दे सकते हैं, शूद्रों को हायर एजुकेशन की बात कैसे कर सकते हैं, शूद्रों को जनेऊ संस्कार की बात कैसे कर सकते हैं। इस बात से लेकर के समाज का जो ब्राह्मण तबका था, ठाकुर तबका था, वो उनसे नाराज भी होता है। ठीक है, चलिए आगे। 1863 में 1863 में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराया, झंडा लहराया, और इनकी किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आगे स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो स्वराज की बात करते हैं, स्वराज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। स्वराज का मतलब है स्वयं का राज्य, स्वराज की बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। साथ ही साथ वो हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, राष्ट्रभाषा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे। अगला है, वो कहते हैं कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से सही होता है, बढ़िया होता है। मतलब वो कहीं ना कहीं भारत भारतीयों के लिए है, अंग्रेजों से उनको नफरत है, वो अंग्रेजों को देश से भगाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं इनकी जो फिलॉसफी है, इनका जो दर्शन है, इनकी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा से कई लोग प्रभावित थे। बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये सारे जो बड़े लीडर थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे, उनकी आइडियोलॉजी से, उनके विचारों से। अब लाजमी सी बात है, जब उन्होंने अंग्रेजों की इतनी आलोचना की है, समाज सुधार की बात की है, तो अंग्रेज शांत तो बैठे रहेंगे। तो वैलेंटाइन शिरोल नाम का एक अंग्रेज है,
वो स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक संगठन बोलता है। वो कहता है कि ये आदमी जो है भारत में अशांति फैलाएगा, ये हिंदुस्तान में टर्बुलेंस फैलाएगा, ये भारत की जो हारमोनी है उसको खत्म करेगा। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन बोलता है ये? वैलेंटाइन सेरुल। और आपको पता है कि क्यों बोल रहा है? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है अंग्रेजों के सख्त खिलाफ थे। लाजमी सी बात है, मिर्ची लगना तो तय है। आगे जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनके कुछ सहयोगी हैं। एक सहयोगी हैं लाला हंसराज। उन्होंने 1886 में लाहौर में डीएवी स्कूल बनवाया था। आज आप देखते होंगे डीएवी की श्रृंखला होती है, डीएवी दयानंद एग्लो वैदिक। डीएवी ढेर सारे स्कूल्स होते हैं, वो आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से ही चलते हैं। तो डीएवी स्कूल जो है लाहौर में लाला हंसराज ने 1886 में बनवाया था, दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, इन्हीं की सीरीज है। और आपके एक और थे स्वामी श्रद्धानंद जी। उन्होंने 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में कांगड़ी गुरुकुल की स्थापना की थी। वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती के ही सहयोगी थे। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गई बात आपको आर्य समाज के बारे में। अब देखो, आपने लूसेंट से पढ़ा होगा या किसी किताब से पढ़ा होगा, आपको समझने में दिक्कत आई होगी। मैंने यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती के ढेर सारे रूप दिखाए हैं। आपको मैंने उनका धार्मिक कॉन्टेक्स्ट दिखाया है, धर्म को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो समाज को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो राजनीति को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो आपका राष्ट्रभक्ति के मामले में कैसे दिखाई दे रहे हैं। ढेर सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। मुझे उम्मीद है छोटी वीडियो की सीरीज जो है पसंद आई होगी आपको। छोटे वीडियो की सीरीज है, बिल्कुल छोटे छोटे वीडियोज होंगे। रात को 8 बजे थ्योरी वाली क्लास का टाइम मैं बता दूंगा। थ्योरी वाली बड़ी क्लास अलग से होगी। क्लासेस 4 टाइम फिक्स हो चुका है। रात को 8 बजे थ्योरी की छोटी वाली क्लास, रात को 10 बजे क्वेश्चन आंसर की शानदार बड़ी वाली क्लास, 12 बजे जीके खजाना और सुबह 9 बजे जीके एक्सप्रेस। क्लासेस मिल रही हैं। खजाना लूट रहा है जीके का, लूट सको तो लूट लो। पढ़ा मैं रहा हूँ, पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है। सिलेक्शन होगा इस बात की गारंटी है, बस ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। 10 बजे मिलेंगे जीके क्वेश्चन आंसर क्लास में।